तो तो एक बार एक गुरु थे, जिन्होंने उनसे कहा कि तुम करते हो वो जो तुम चाहते हो, होता है वो जो मैं चाहता हूँ। तुम करोगे वो जो मैं चाहूंगा, तो होगा वो जो तुम चाहते हो। इट मीन्स दैट कि हमारे ईश्वर क्या चाहते हैं हमसे, कि हम हमेशा खुश रहें, नो मैटर व्हाट। क्योंकि उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा था हैप्पीनेस के लिए। अच्छा। डाउन द लाइन हम जो भी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, लाइफ में हमें कुछ भी चाहिए होता है, तो इन सब का जो रूट है वो कहाँ है? वो हैप्पीनेस में है। तो ईश्वर क्या चाहते हैं कि हम सब खुश रहें। लेकिन अगर अल्टीमेटली वी आर नॉट डूइंग दैट, तो कभी भी वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। अगर हमें वो चाहिए कि हमें क्या करना है, तो कंप्लीटली गॉडवर्ड हो जाइए। गॉडवर्ड होने का क्या मतलब होता है? कि खुद के साथ यूनाइट हो जाइए। खुद के साथ यूनाइट होना ही गॉडवर्ड होना होता है। आज भी वहां पर एक होलिस्टिक हेल्थ की आई थी, पूरा ये इंटरनेशनल आज सेमिनार था वहां पे। इंडिया के हर कोने कोने से जाने माने लोग सब आए हुए थे, और बहुत बड़े लेवल पर था। तो उसमें उन्होंने एक ही बात कही कि बॉडी एंड माइंड का यूनाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितने गर्व से कहते हैं, हम तो अरे मुझे तो पता है उसकी टेंडेंसी, कितनी आसानी से कह देते हैं। हम दूसरे के दिमाग में पूरे दिन बैठे रहते हैं, बहुत आराम से। अरे मुझे पता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो लोग ऐसे ही हैं। लेकिन अगर हम खुद के भी बारे में अगर कभी सोचें, तो शायद हम खुद को भी नहीं जानते कि अगले पल हम खुद के एक्शन लेने वाले। कोई आ जाए और कोई ऐसी बात ही सिर्फ सिंपली कह जाए आपसे, अरे यार तुमने कुछ मुझे अजीब स्टबॉर्न नेचर की लगती हो, या कोई ऐसी बात जो मुझे अच्छी ना लगे, तो इमिडिएटली हमारी सारी खुशियों का ढाह निकल जाएगा, मीन्स खुशियां खत्म। इजंट इट? तो मुझे मेरे भी बारे में नहीं पता कि अगले पल मेरे अपने लाइफ का, यानी कि मेरे इमोशंस का ही क्या होने वाला है। तो हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे किसी के भी बारे में हो जाते हैं कि वो तो वैसा ही है, वैसा ही करेगा। तो जजमेंट कंप्लीटली छोड़ना है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब हम खुद के साथ यूनाइट होंगे। और खुद के साथ यूनाइट होने का एक ही है कि अपने प्राण के साथ। प्राण यानी कि खुद के साथ। ये जो सांसें हमें दी गई है ना, क्यों मैं सांसों के साथ आपको कनेक्ट करती हूँ। यहाँ बालाजी निरोग धाम है आपको, भक्तावरपुर में, भक्तावरपुर है पास में ही। तो वहाँ के जो एमडी थे, वो आए हुए थे डॉक्टर। उन्होंने एक बात कही कि सांसों का मतलब हम समझते हैं कि चलो सांसें, सांसों को ले रहे हैं, हम बहुत कैजुअली लेते हैं इन सांसों को। लेकिन देखा जाए तो हम जब तक हैं इस धरती पर, सांसों के ही माध्यम से हैं। मदर वुम में जब से आए हैं और जब तक इस धरती पर रहने वाले हैं, सांसों की बदौलत ही। अब हम सांसों को कैसे भी ले रहे हैं, ध्यान नहीं है, सांसें चल रही हैं, उसमें कोई तत्व तो नहीं। लेकिन जैसे प्रतिदिन अपनी सांसों के साथ सिर्फ आप कनेक्ट होना सीख जाते हैं, जहां पर आप सांसें ले रहे, या नॉर्मल कैसे भी, लेकिन एक सांस को आप लेते हैं, एक नॉर्मल डीप सहज सरल और स्वाभाविक। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती जाती हैं, सांसों के साथ आप जुड़ना सीख जाते हैं, आप स्वयं के साथ यूनाइटेड हो जाते हैं। और जैसे ही खुद के साथ आप यूनाइटेड हो जाते हैं, तो लाइफ में वो सारी चीजें होने लग जाती हैं जिसके लिए हम परिकल्पना भी नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप खुद के साथ यूनाइट होंगे, तो आपका भरोसा, जिसको कहते हैं फेथ, फेथ कहीं से भी नहीं आ सकता है। फेथ सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अंदर से आ सकता है। किसी से हम थोड़ी देर के लिए बोरो कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं यहाँ हूँ, थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट करके चली जाऊं, मैं आपको क्षणिक मोटिवेट कर सकती हूँ। लेकिन जो रियल मोटिवेटर है वो आपके खुद के अंदर बैठा हुआ है, राइट? तो अपने उस मोटिवेशन को कैसे लेकर आना है? पूरे टाइम खुद को मोटिवेट करना है अपनी सांसों के साथ जुड़कर। किसी को बहुत एंगर ही आता है, तो उस समय क्या करना है? एंगर में जो इससे पहले आप कर रहे थे वो नहीं करना है। उस समय रुक जाइए, रुक कर थोड़ा सा स्थिर हो जाइए। अपनी सांसों पर 10 सांस लेना है, ये प्रैक्टिस सबको ही करना। 10 टाइम्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, लेकिन गहरी लंबी स्वाभाविक सांसें, सहज सरल स्वाभाविक सांसें, बट गहरी हो। 10 सांसों के बाद अपने मन से पूछना कि मुझे यहाँ क्या बोलना है। लेकिन जैसे ही मेरा वो पल आता है, तो हम क्या करते हैं? मेरे साथ ऐसा, अरे मैं देख लूंगी, इसको संभाल लूंगी, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि मेरे एंगर से आई कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन। क्योंकि अभी तक हमने अपने माइंड को वही एंकरिंग दी है कि मेरे पास इतना पावरफुल टूल है ना एंगर का, तो वो हम किसी और को देकर उसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं।
क्योंकि कभी हमारे साथ भी ऐसा किया गया होगा, बच्चों ने, पेरेंट्स ने हमारे ऊपर गुस्सा किया तो हमें लगा रहे यार ये तो बड़ा कमाल का चीज है, हम डर जाते हैं गुस्से से। चलो हमारे पास तो एक और टूल मिल गया, हम भी किसी और को डरा सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस एंगर के दौरान मेरा अपना कितना हार्म हो रहा है। इवन एक रिसर्च में ये था कि अगर कोई इंसान सिर्फ 5 मिनट एंगर करे तो एक स्नेक के काटने के बराबर उसके बॉडी पे पॉइजन हो जाता है। और वो पॉइजन क्या होता है? लेकिन वो पॉइजन कभी कभी कोई इतना हर्ट कर देता है ना, आपको इतना हर्ट कर देता है कि फिर आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता, फिर आप एकदम मतलब से, वो थोड़ा सा एंगर में आ जाते हो, पता नहीं क्यों। देखिए कोई जब हर्ट कर देता है ना, एक बात बताइए, जब आपका बच्चा छोटा था कभी उसने आके बाल खींचे होंगे, थप्पड़ मारा होगा, उस वक्त गुस्सा आया था? नहीं आया था ना? क्यों नहीं आया था? क्या कारण? मतलब क्या उसमें हम कारण बहुत है प्यार बताइए? करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। या फिर ये सोचते हैं कि इसके पास इतना ही विजडम है। यही दो चीज है, यस। अनकंडीशनल लव और ये सोचे अरे सामने वाले के पास इतना ही विजडम है। गॉट इट? इन द वेरी सेम वे, जब कोई मुझे बहुत हर्ट कर रहा है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर वो इंसान खुद हर्ट में नहीं है, खुद फ्रस्ट्रेशन में नहीं है, खुद सेल्फ डाउट में नहीं है, तो वो आपको कभी वो चीज दे ही नहीं सकता है। यानी कि जिसके पास जो जिस वक्त है वो आपको वही देगा। और उम्र बढ़ने से विजडम बढ़ जाए ऐसा नहीं है। उम्र बढ़ती रह सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसका विजडम नहीं बढ़ रहा है, बट हमने उम्र के साथ विजडम को कोरिलेट कर दिया है। अरे यार इतने बड़े हो गए, समझ नहीं है। हो सकता है कि एक 5 वर्ष का बच्चा जो आपके घर में है वो आपसे ज्यादा वाइज हो, है ना? तो आपका विजडम, देखिए विजडम और नॉलेज में बहुत अंतर है। नॉलेज वो है जो हम बाहर से लेते हैं, विजडम वो है जो आपके अंदर से आता है। और हम हर्ट कब होते हैं? जब हम ऑलरेडी सेल्फ डाउट में होते हैं। ऑलरेडी सेल्फ डाउट मीन्स क्या? मेरा सेल्फ लव का जो फ्रिक्वेंसी है वो इतना कम हो चुका होता है, और मेरा खुद के साथ, अरे यार खुद तो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, और हम हमेशा जजमेंटल कंडीशन में रहते हैं जहाँ कंप्लीटली ग्रैटिट्यूड नहीं होता है ना खुद के लाइफ के लिए। जब खुद के ही लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं तो किसी और के लिए क्या होगा? हम हमेशा अपनी उन कमियों के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, कि यार मेरे ही साथ ऐसा भगवान ने क्यों किया। मेरे साथ तो बहुत सारी ऐसी चीजें, फिर भी लोगों को मुझ पर दया नहीं आती है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सेल्फ टॉक चल रहा है आपके साथ। और उस वक्त जब आपके साथ कोई भी कुछ करेगा तो आपको हर्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब होने वाला है। एक्चुअली किसी के भी अंदर इतनी शक्ति नहीं कि कोई आपको हर्ट कर दे। ये शक्ति सिर्फ मैंने खुद को दी है। मैंने ये पावर दिया कि मुझे हर्ट होना है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक है ना। क्योंकि मैंने अपने माइंड को क्या कहा? अरे इट्स वेरी नेचुरल। ये जस्टिफिकेशन दिया मैंने सबकॉन्शियस को, अरे यार कोई ऐसे बोलेगा तो हर्ट तो होना बनता है। तो तुरंत सबकॉन्शियस कहेगा यस माय लॉर्ड यू आर राइट, आपका हर्ट होना बनता है, तथास्तु। कोई रात को लेट से सोएगा, सुबह सुबह उसकी नींद नहीं खुलेगी, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड को, जो जो कॉन्शियस माइंड है, अरे यार मैं काफी लेट से सोए, फिर मेरा पूरा दिन खराब होने वाला, मुझे तो सो लेने दो वरना मेरा पूरा पूरा दिन खराब होगा। तो तुरंत आपका सबकॉन्शियस कहेगा थैंक यू माय लॉर्ड यू आर राइट, सो जाओ। तो जो सबकॉन्शियस है उसको ना गलत मालूम है न सही मालूम है। आपने उसको जो भी कमांड दे दिया कॉन्शियसली, वही मैनिफेस्ट होता है। आपने अगर उसको कह दिया यार हर्ट होना तो लाजमी है, मैं ही क्यों बार बार सुनूं, क्या मैं सबसे कमजोर हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर कमजोरी तो है। तो यही क्वेश्चन हम किसको बता रहे हैं? सबकॉन्शियस को। अच्छा मैं कमजोर हूं ना, तो सब जिसको जैसे मन करता है लोग मुझे दबाते हैं। तो सबकॉन्शियस ने कहा तथास्तु, सही कह रहे हो। तो उसके बाद तो हर्ट होना लाजमी है। या फिर एक और ऑप्शन है इसका, पर्सपेक्टिव। सामने से किसी चीज को देखो तो कितनी बड़ी दिखती है, जब प्लेन में बैठे रहो नीचे देखो तो पूरी दिल्ली को शायद देख सकते हो, वहां से छोटी छोटी चींटी की भांति दिखती है। तो हम क्या होते हैं, उस चीज के साथ इतना एसोसिएट हो जाते हैं ना, तो वो हर्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब हमारी लाइफ में आता है। और अगर हम हर्ट होंगे तो हम हैप्पी नहीं हो सकते। फिर हम टेक्निकली मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा अच्छा डाइट करें, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। आज एम्स में क्या हुआ, एक बड़ी हंसी की बात है।
वहां पे वो लोग ना सॉल्ट, एक दाजी करके हैं उन लोग ना, ये हार्टफुल मेडिटेशन रन करते हैं। माइट बी दैट आप लोग उसको सर्च करोगे तो आप लोगों को मालूम भी चले। तो उन्होंने कहा कि श्वेता, इफ यू वांट टू टेक अ सेशन आप ले लीजिए। मैंने कहा यार कुछ तो होगा इस मेडिटेशन में, देख कर देखना चाहिए, लेना चाहिए। तो आई सेट फॉर द सेशन एंड आई टुक द सेशन। उसके बाद टेबल पर उनके बहुत सारे प्रोडक्ट सजे हुए थे, जिसमें सॉल्ट था और भी पता नहीं ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें थी। मैंने कहा कि मैम आप ये सॉल्ट टेस्ट करके देखिए, बहुत अमेजिंग है। तो मैंने कहा कि देखिए मैं सॉल्ट तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि पूरे दिन में लगभग 1 बजे दिन तक, कम से कम 1-2 बजे दिन तक या 3 बजे दिन तक मैं बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं लेती। मैम इसके अंदर त्रिफला है। मैंने कहा कि फिर त्रिफला को आपने नमक में क्यों मिलाया? ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। मैंने कहा कि अगर नमक का कोई हेल्थ बेनिफिट होता, वो कोई भी सॉल्ट हो, कोई भी एबीसी सॉल्ट। एक्चुअली सॉल्ट को माँ प्रकृति ने हमारे शरीर के लिए डिजाइन किया ही नहीं था। गॉट इट? डिजाइन किया ही नहीं था। आप एक बार बताओ, आप पिंक सॉल्ट भी अगर अनियन कट करते हो या खीरा कट करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं तो उसमें से पानी निकल आता है। वो पानी कहाँ से निकलता है? उसी के अंदर से। यानी कि वो भी सेल्स के बने हुए हैं, और उस सेल्स के अंदर क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे हुए हैं। जो उसके साइटोप्लाज्म में जैसे ही आप नमक डालते हैं तो क्या होता है? एक्सऑस्मोसिस हो जाती है। यानी कि जो उसका जो पानी, यानी कि पानी ही 70% वाटर ही एलिमेंट है ना हमारी बॉडी में। तो पानी निकल गया तो क्या, वो सारे सेल्स मृत हो गए, मर गए। तो आप कोई भी सॉल्ट डालकर देखना, ये सारे सॉल्ट के साथ होगा। या फिर बचपन में किस किस ने ये बारिश के दौरान वो देखा है, जोंक जिसको बोलते थे, जो स्किन के अंदर घुस जाता था और ब्लड को सक करता था? कितने लोगों ने देखा? सो रेज योर हैंड। ठीक है। और उसको देखा है? नमक से दूर करते थे। यस। तो क्या होता था नमक डालने पर? वो छोड़ देता है वो, चमड़े को छोड़ देता था, कि छोड़ नहीं स्किन को। देता था, वो मर जाता था। हाँ, ऑलमोस्ट, हाँ। यस, ऑलमोस्ट वो मर जाता था। हम्म। तो जिस तरीके से वो मर रहा है, इसी तरीके से नमक जब हम भी बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारे भी सेल्स एंड टिश्यूज मर रहे होते हैं। लेकिन हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, अगर हमारे सेल्स मरते हैं तो बनते भी हैं। इसलिए एक सर्टेन अमाउंट में सॉल्ट लेने से कोई फर्क पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम सॉल्ट ना लें तो हमारे जीवन में मिराकल हो सकता है। ठीक है, मिराकल हो सकता है। अब नमक से क्या क्या होता है, वैसे आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट द नेगेटिव, लेकिन आज आप लोग कभी भी, आज रात को तो मत करना, कल दिन में कभी भी टाइम मिले, जस्ट फॉर अ नॉलेज एंड फॉर द अवेकनिंग, बहुत जरूरी है। रन ये रन एंड कच्छ में जहाँ पे नमक की खेती होती है, मतलब कि जहाँ नमक बनाया जाता है, उसकी जो फैक्ट्री है, उसमें जितने वर्कर काम करते हैं, उनके उनके साथ लास्ट मोमेंट में कुछ एक अजीब सी चीजें होती हैं। ठीक है। अब इसका ये लाइक मैं खोलूंगी नहीं कि क्या होता है, क्योंकि अभी रात का वक्त है, मुझे सबकॉन्शियस को बहुत अच्छी अच्छी बातें देनी है। ओके। तो आप इसको कभी भी दिन में सर्च करना। तो ये मैं नमक की बातें आज इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरा अपना खुद का रिसर्च था। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो आज मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, दैट इज फाइन। और यहाँ पे नेचुरोपैथी का ये सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में, मैम प्लीज आप, हाँ। लेकिन आयोडीन वगैरह जो चाहिए वो तो नमक में ही होता है ना। देखिए आयोडीन भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग हैक्स है, कभी इसके ऊपर ही बताऊंगी। ठीक है। मुझे याद नहीं कि पिछले लगभग 9 या 10 साल में मैंने किसको आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं अपनी बॉडी में जाने भी दिया है। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे घर में तो बढ़ता हुआ बच्चा था आज से 9 साल पहले, जब एकदम बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, उसको भी आयोडाइज सॉल्ट नहीं खिलाया। और दुनिया के सारे बच्चों से टचवुड बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी हाइट है, बहुत वेल ऑफ है, बहुत अच्छी हेल्थ है। तो आयोडाइज सॉल्ट या ये सॉल्ट, एक्चुअली सॉल्ट हमारे, अगर आपको सॉल्ट चाहिए तो आप कभी पालक वैसे बनाओगे तो आपको उसमें सॉल्ट दिखेगा, बनाना का आपको उसमें सॉल्ट, जो भी सॉल्ट चाहिए, जो भी प्राकृतिक सॉल्ट है, वो प्रकृति से आई हुई सारी चीजों के अंदर है। आपको अलग से उसको कंज्यूम करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब एक बात बताओ, अगर सॉल्ट में इतनी शक्ति होती तो जितने लोगों को बीपी का इश्यू हो जाता है या किडनी रिलेटेड इश्यूज हो जाता है, डॉक्टर सबसे पहले उसको सॉल्ट ही क्यों मना करता है? कभी सोचा है? मना करता है ना। फिर भी क्योंकि हम जो मनुष्य हैं, हमें एडिक्शन होता है। इतने एडिक्टिव हम होते हैं कि अपनी चीजों को, और इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती है, क्योंकि बचपन से हमें
उसी परिवेश में रखा गया है। तो उस परिवेश की वजह से हम क्या करते हैं, हम बार बार उन्हीं सारी चीजों को कंज्यूम करना चाहते हैं, उसके बिना हमें स्वाद ही नहीं लगता है, क्योंकि हमने अपने स्वाद की एंकरिंग किसके साथ कर दी है, सॉल्ट के साथ। ठीक है, तो ये बस मुझे लगा कि आज का ये वाक्य छोटा सा था तो मुझे शेयर करना चाहिए था। और इसके ऊपर मेरे तो बहुत सारे रिसर्च हैं। मेरे कोर्स में कुछ ऐसे लोग आए जिनको लो बीपी था और उनके बिस्तर पर नमक रख कर सोया जाता था, कि सो दैट कि कहीं ये गैस्प करेंगे तो उनको तुरंत नमक घोल करके पानी पिलाया जाएगा। और वो अभी भी मेरे साथ हैं। ज्योति सक्सेना ने ज्वाइन किया है? नहीं, नहीं ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ज्योति को तो शायद दीपा जानती भी होंगे, ज्योति सक्सेना रुचिका के भी बैच में रही होंगी वो शायद। तो जब वो आई थी तो कहा कि देखिए आप, मैं तो नमक के बिना कभी रह ही नहीं सकती हूँ, मुझे तो ब्लैक कॉफी एंड नमक चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा कि आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस बिकॉज आई एम अ पेशेंट ऑफ अ लो बीपी। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अगर 6 दिन कुछ भी हुआ तो मैं जस्ट 1 फोन कॉल अवे आपके साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके ऊपर आज, लो बीपी वाले पेशेंट के ऊपर। एंड यू वोंट बिलीव, उस 6 दिन की जर्नी ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दी। आज तक उसको अब याद नहीं है कि उस दिन के बाद वो कभी नमक का पानी घोलकर पीती है या कभी ब्लैक कॉफी पीती है। ये दोनों चीजें उसकी छूट गई। और जो बीपी हमेशा उसका लो रहता था, अंडर कंट्रोल, एकदम नॉर्मल रहता है। उसको थायराइड हो गया था, आज पिछले साल के बाद से अभी तक उसने थायराइड की दवा को हाथ नहीं लगाया है। तो ये सारी चीजें देखिए, जिंदगी में कोई भी बेनिफिट आपकी लाइफ में ना कोई भी दूसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि आपको कोई बेनिफिट दे दे। नहीं तो जो माता पिता अपने बच्चे के लिए दी बेस्ट सोचते हैं ना, सबसे पहला भला वो अपने बच्चों के लिए कर देते हैं। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। तो मेरा भला कौन करने वाला है? मेरा माता पिता कौन है? मेरे भाई बंधु कौन है? कौन है मेरा माता पिता, बताओ? कौन है मेरा ईश्वर? मेरे सिवा कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। राइट? आपका सोलमेट कौन है? आपके सोलमेट सिर्फ और सिर्फ आप हो, रियल सोलमेट। कभी भी लाइफ में लगे ना कि मेरे पास रिलेशनशिप की कमी है ना, तो सबसे पहले कहना, ये सारे रिलेशनशिप सब कुछ अलग है, वो सब बाहर का रिफ्लेक्शन है, वो सब आएगा जब यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होगी। एक गुड रिलेशनशिप का, एक हैप्पीनेस का, एक गुड हेल्थ का, या फिर मनी का, या फिर जो भी चाहिए लाइफ में, उन सारी चीजों को पहले यहाँ मैनिफेस्ट करना होगा। अंदर अंदर मैनिफेस्ट हो गया तो समझो बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब इसका भी आपको भी एक प्रूफ तो चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग तो बड़े मैथमेटिकल हैं, यानी कि हमें, मेरा माइंड तो बहुत लॉजिकल है। जब भी मैथ्स बनाते हो, 2+2 सबसे पहले कहाँ पर मन में आता है, कागज पर या दिमाग के ऊपर? दिमाग के अंदर, दिमाग में। उसके बाद हम कॉपी पे लिखते हैं 4। यही लाइफ भी है। माइंड ने जिसको कैलकुलेट यहाँ कर लिया, जीवन के कागज पर वही लिखने वाला है। तो ये सोचो कि माइंड किस चीज को कैलकुलेट कर रहा है। मैम रीप्रोग्रामिंग कैसे करें माइंड की? वही तो करते हैं ना, देखो प्रॉब्लम। यही डीप्रोग्रामिंग हो रही है। दिस इज द डीप्रोग्रामिंग। व्हाइल वी आर ऑन टू द दिस मेडिटेशन प्रोसेस, जब ये हम करते जाएंगे और जो हमें कह दिया जाता है वो कर लेना है। अपने उस कंफर्ट जोन को मुझे ब्रेक करना है तो कर लेना है। ये भी एक सच्चाई है कि जैसे अगर आप किसी, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि अगर मैं सोचती हूँ कि हम्म। बस ये वाली जो प्राइस है ना मुझे मिलने वाली है, तो 100% होता है। और अगर मैंने ये ऐसे करके सोच लिया तो मैं हमेशा नीचे आ जाती हूँ। तो ये बात तो है कि माइंड गेम है ये पूरा, 101%। एग्जैक्टली। कि आप अपने माइंड को कैसे रीड करते हैं और कैसे इन्वायरमेंट पे दे रहे हैं, ये तो 100% है, अग्रीड। लेकिन जो आपने कहा ना कि ये कैसे होगा, सबसे बड़ी ये प्रोग्रामिंग, हाँ, भारती आप तो दैट इज अ मैजिक बिग ग्रुप से हैं। क्वेश्चन। आप तो मैजिक ग्रुप से हैं। जो सबसे बड़ा पहले पावर है वो पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है? हाँ जी। ग्रैटिट्यूड को ना सिर्फ और सिर्फ ना लिखना नहीं है, हम्म। मैनिफेस्टेशन करने के लिए सिर्फ अपने कॉपी में नहीं उतारना है। कैसे करना है ग्रैटिट्यूड? जिसको सच में अंतरात्मा से फील करना है। जिस वक्त जो इंसान हर्ट कर रहा हो, जो इंसान हर्ट कर रहा हो, वो मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, मेरे पेरेंट्स हैं, या जो भी, अगर उसके साथ हर्ट हैं, तो उसी वक्त जैसे मन बहुत अकेले में बैठकर मन कर रहा है रोने का, तो रोते हुए भी उसकी उस एक ही बात को याद करो और उसके एक ही बात को फीलिंग के साथ लिखना शुरू कर दो 21 टाइम्स। अगर आपने 21 टाइम्स लिखने में अगर आप
हो गए सक्षम, तो 21वें बार में आप देखेंगे कि आपके अंदर से सारा का सारा वो हर्ट जिस इंसान से था और सारा फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा और सब मेल्ट आउट हो जाएगा। श्वेता, लिखना क्या है? मतलब कि लाइक पॉजिटिव थिंग लिखनी है, क्या चीज लिखना है? आप किसी को ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए देते हो? अगर किसी को ग्रैटिट्यूड देना है, ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना है, जैसे मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से ही गुस्से बहुत में किसी को कैसे प्रॉब्लम। आभार होगा? क्या गुस्से में कैसे? जब आपका मूड खराब हो किसी के लिए, और उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड? शुरू में होगा तो ना, वो आर्टिफिशियल लगेगा ना। लगेगा आर्टिफिशियल, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या समझता है, तथास्तु बोलना जानता है, इसके सिवा आप कुछ नहीं जानता है। ओके। या आपने अगर उसको टेक्निकली भी कर लिया तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी में और झूठ में बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। कैसे? अगर किसी को लिजर्ड से बहुत ज्यादा डर लगता है और मैं नकली लिजर्ड फेंक दूं तो भी वो डरेगा इतना ही जितना असली हम्म लिजर्ड से डरेगा। उसका माइंड भले, उसका सबकॉन्शियस माइंड डिस्टिंग्विश तो कर पा रहा है, लेकिन क्योंकि उसने सिर्फ लिजर्ड सुन लिया और उसकी आकृति को देख लिया, तो सबकॉन्शियस के पास क्या मैसेज गया? लिजर्ड, और उसने उसकी आकृति को भी देख लिया, सबकॉन्शियस ने वही इमेज बना रखा था, तो इसको उसको उतना ही डर लगा जितना उसको असली वाले लिजर्ड से लगने वाला था। इन द वेरी सेम वे, अगर सबकॉन्शियस को उस वक्त हमने टेक्निकली भी दे दिया ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिफिकेशन, तो इमीडिएटली हर्ट एंड फॉरगिवनेस आपके लाइफ में से मिस, आप उसको आसानी से फॉरगिव कर पाएंगे और हर्ट जो है वो मेल्ट आउट हो जाएगा। किसी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अगर बहुत सारी शिकायतें, अरे यार इतना काम करवाया जाता है, सब कुछ है, सैलरी देते हैं तो क्या ही हो गया, मुझसे काम भी तो इतना सारा लेते हैं, ठीक है, तो अब उसी वक्त आपको उसमें से कोई एक ऐसी बात जिसने कभी, अगर आपने अब तक जॉब किया है तो कोई ना कोई ऐसी बात तो है जिसने आपको यहाँ पर रोक कर रखा है, कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको हमेशा और सारे ऑर्गेनाइजेशन से आपको सुपीरियर फील कराती होगी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके लिए उसको पहले ग्रेटिट्यूड दीजिए सो दैट कि आपका हर्ट खत्म हो, और जब हर्ट खत्म होगा तो फिर आगे का प्रोसेस होगा कुछ भी, क्योंकि हर्ट होकर हम कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर्ट मीन्स क्या? चोट लगना, शरीर को चोट लगता है तो दिखता है, तो बैंडेज पट्टी होता है, फिर भी बिस्तर पे लेटे होते हैं, लेकिन मन को भी चोट लगता है तो बैंडेज पट्टी होती है, बस दिखती नहीं है, फिर भी हम जिंदगी में रुके हुए रहते हैं, बेड रिडन रहते हैं, लेकिन सिर्फ वो दिख नहीं रहा होता है। तो पहले अपने हर्ट को ठीक करना है अंदर भी, कंप्लीटली, ठीक है। तो हर्ट को कैसे ठीक करेंगे? ग्रैटिट्यूड से और कंप्लीट फॉरगिवनेस के साथ। आज तो हम लोग की ये सारी बातें चल रही है, बट ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, राइट। But Shweta ji, that will be from our side, no? उस side से, from the other side. यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अदर साइड से हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है, सिखाया क्या जाता है, आप किसी और को बदल नहीं सकते हो, यू कांट चेंज एनीवन। जब तक Right. आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके लाइफ में रियल हैप्पीनेस नहीं आएगा। मैंने शायद एक शब्द कहा था कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट कौन है? आप हो, है ना? आपको किससे प्यार करनी है? खुद से। तो जब Yeah. आपका एक अपना वर्ल्ड होगा जहां पे सिर्फ ओनली मोना मलिक एंड मोना मलिक, मोना मलिक ही होंगी, और हर जगह उसका प्यारा सा सुंदर सा चेहरा और जो उसको अपने जीवन से चाहिए वही दिखेगा, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है, रिलेटिव डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर, रिलेटिव हैप्पीनेस, कि वो मुझे रिस्पेक्ट देगा तो ही मैं खुश होंगी, और अगर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा तब तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई। आपका मान या अपमान किसी और कोई और नहीं कर सकता है, आपका मान या अपमान आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो खुद को मान देना है आपको, नो मैटर व्हाट। खुद के लिए कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए, और मुझे खुद को बदलना, खुद को बदलना यानी कि खुद को फोर्टिफाइड करना। फोर्टिफाइड मीन्स किला, किला का जो दीवार होता, किला की जो दीवारें होती थी चारों तरफ, उसको बहुत मजबूत बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? कि बाहर से कोई अटैक ना कर सके, और बहुत ऊंची दीवार बनाई जा सकती थी, बनाई जाती थी। इन द वेरी सेम वे, हमें भी अपने जीवन, यानी मेरा जीवन एक किला, महल के समान है, तो मुझे अपने महल को चारों तरफ से इतनी मजबूत दीवार के साथ घेराव देना है कि बाहर से कोई अटैक कर ही ना सके। तो घेराव क्या है? जो सबसे पहला घेरा है वो है सेल्फ लव का, खुद से प्यार।
क्योंकि जब तक डाउट है ना खुद पर, जब तक खुद से सच्चा प्यार नहीं है ना, तब तक हम डाउट में रहने वाले। खुद से प्यार कैसे नहीं, किसी ने छोड़ दिया, चलो यार किसके लिए तैयार होना यार, किसके लिए अपने आप को अच्छे से बना कर रखना, छोड़ो ना, मेरी जिंदगी में क्या है। आप उठो, रेडी हो, प्रेजेंटेबल बनो, उस दिन सबसे ज्यादा रेडी हो, और उस दिन अपने पसंद का अपने लिए खाना बना। खासकर मैं जितनी भी मेरी सिस्टर्स, जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज हैं, मैं उन लोगों के लिए खासकर कहती हूँ। मैंने तो घर में ये भी देखा है, कई बार मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती हूँ, वो सबके लिए बहुत प्रेजेंटेबल वे में खाना परोसती हैं। अपने लिए खाना, अरे यार मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, बस यूं ले ली और खाने बैठ गई। जब आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देना नहीं आता, तो कोई और कैसे रिस्पेक्ट दे सकता है? किसी और को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो यार, कि कितने अच्छी तरीके से आपने उसको खाने को परोस कर प्रेजेंटेबल वे में दिया, अपने आप को तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यही सारी तो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि मुझे खुद से प्यार नहीं है। वाई यू आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू योर सेल्फ? और पीपल प्लीजिंग, यार कहीं वो हर्ट ना हो जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए। हम अपने दिमाग के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, हम दूसरे के दिमाग में जाके इतना क्यों बैठे होते हैं? जब तक दूसरों के दिमाग में बैठे रहोगे, आपके दिमाग का डिग्रेडेशन होता रहेगा। ये मेरे साथ एक बड़ी प्यारी घटना हुई थी, मैं फिर से आज रिपीट कर रही हूँ। उस दिन कुछ लोग तो थे, कुछ नए लोग हैं, इसलिए मैं इस घटना को फिर से सुनाऊंगी। एक मेरे गुरु भाई हैं जिनको मैंने कॉल किया, तो उन्होंने मुझे किसी को कॉल करने के लिए कहा था। तो मैंने कहा कि गुरु भाई, मैंने उनको तो कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा कि तुमने फिर से कॉल किया? मैंने कहा अरे यार कितनी बार कॉल करूं, कहीं वो बुरा मान जाएगी। तो उन्होंने मुझे डांटा, श्वेता ये तेरा काम है कि बुरा मानेगी, अच्छा मानेगी या बिजी है? तेरा काम तो बस फोन करना। और अगर तुझे ये बुरा लग रहा है, क्योंकि उसे बुरा नहीं लग रहा, तुझे बुरा लग रहा है, तेरा जो ईगो सेल्फ है ना, यार उसने मेरा फोन नहीं उठाया, और मेरा उसे फोन देखा तो क्या मुझे वो कॉल बैक नहीं कर सकती थी? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका अपना ही ईगो सेल्फ आपके साथ बातें कर रहा है। उसने मेरा कॉल देखा और वो मुझे कॉल बैक नहीं कर सकती। हमने उसको इतना ईगो में पकड़ के रखा कि अब अगली बार वो मिले भी तो बस वही रिजेंटमेंट, अरे यार तो मेरा फोन नहीं उठाती है, तो बड़ी अजीब सी बंदी है। कोई, मैं किसी से ही बातें नहीं कर रही हूँ, मेरा जो अंतर्मन है मेरे साथ वही नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहा है। और जहां नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रहा है, वहां पे किसी भी पॉजिटिव थिंग के होने की संभावना कितनी अधिक होगी बताओ? होगा क्या? तो हमेशा खुद को वॉच पे रखना है, अपना लिटमस पेपर खुद बन जाना है कि क्या ये ईगो है? यस ये ईगो है। भले ही उसके बाद उन्होंने कहा कि श्वेता हो सकता है कि तू ईगोइस्टिक तो ऐसे है नहीं, बट ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईगो ही है। मेरा दिमाग खुला, मैंने कहा अरे यस, यस, ये मेरा काम नहीं है कि अगर मैंने किसी को फोन किया, जितने सारे लोग हैं, कई बार मुझे लोग ना पर्सनली मैसेज करते हैं, मैम काइंडली जस्ट गिव मी योर टाइम, मैं किस टाइम पर आपको कॉल करूं? तो मैं कहती हूँ कि एक काम करिए, अगर इतनी इमरजेंसी तो आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, अगर मैं फ्री रहूंगी तो मैं पक्का आपका फोन उठाऊंगी, और बाय द वे कोई ऐसी इमरजेंसी वाली बात होगी तो ही मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगी। हाँ, अब इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत टेक्निकल प्रोफेशनल, देखिए मैं जिंदगी में ना प्रोफेशनल हूँ ना टेक्निकल हूँ, मुझे बस जिंदगी को दिल से जीना आता है, और मैंने दिल से जीना जीता सीखा है, और अपने ही दिल को पहले जीत लिया है। जिस दिन मैं अपना 100% दे देती हूँ, लगता है यार आज का तो दिन मेरे लिए सुपर्ब है, दैट्स इट। मुझे किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना, नो नीड टू जस्टिफाई। बट हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, किसी और के सामने जस्टिफाई, यार देखो ना क्या करे, सुबह से तो इतना काम रहता है घर में, इतना काम। एक बात बताइए, दुनिया में क्या माँ प्रकृति ने किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है कि किसी को 48 घंटे दिए हैं, किसी को 72 घंटे, और मुझे ही से 24 घंटे दिए हैं? या दुनिया में मिलियनेयर बिलियनेयर सबको यही 24 घंटे दिए हैं? किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया ना। फिर हम किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? इसी 24 घंटे में कोई लोग कितना सारा काम कर रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं, यार आई एम द ओनली जो इतना सारा कर रहा है, और अपने आप को वही मैसेज देते हैं। इसलिए हम क्या होते हैं, अंदर ही अंदर उलझते चले जाते हैं। और वो जब अंदर उलझन है तो बाहर सुलझन कहाँ से आएगी? बाहर तो सुलझने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि सुलझना तो पहले भीतर है, खुश तो पहले भीतर होना है, फिर बाहर शहनाई बजेगी, फिर बाहर ढोल नगाड़े बजेंगे, तो वो भी अच्छा लगेगा। अगर मन दुखी है तो बाहर ढोल नगाड़े भी बजेंगे तो वो अच्छा नहीं लगने वाला है। तो जो रियल हैप्पीनेस है वो इनर सेल्फ है। हम इस दुनिया में देखा जाए तो सबको ही अकेले आए, सबको ही अकेले आए मदर होम से, कोई किसी के साथ नहीं आए।
लेकिन हमने अपने आप को अपनी हैप्पीनेस के लिए 100% सब पे डिपेंडेंट कर दिया है। सबके साथ कनेक्ट होके भी डिस्कनेक्ट रहिए। कैसे डिस्कनेक्ट रहना है? यहाँ पे डिस्कनेक्शन का ये मतलब नहीं है कि रिलेशन तोड़ लेना है। डिस्कनेक्शन का ये मतलब है कि अपनी हैप्पीनेस पर किसी और के लिए नहीं। यार वो तो मेरा, अगर मान लेते हैं हस्बैंड ही है, वो तो मेरा ख्याल नहीं रखता। अगर घर में बच्चे ही हैं, यार उसको तो बस अपनी पड़ी रहती है, मेरे लिए तो कोई नहीं सोचता। सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करती हूँ, मेरी ओर तो कोई झांक कर नहीं देखता। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक मेरे लिए चल रही है, वही बाहर भी मैनिफेस्ट होने वाला है, वही बाहर भी मैनिफेस्ट होने वाला है। प्लस हमारा प्री कंसीव नोशन, हम हमेशा पास्ट के एक्सपीरियंस अपने प्रेजेंट को तौलते हैं कि ऐसा मेरे साथ पहले हुआ है ना, तो अब आज भी ऐसा ही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब आप बदल गए हैं आज, तो वो वक्त भी वैसा नहीं है। आप बदले हैं ना, तो वो इंसान भी बदला होगा। अगर आज आपके विजडम में डिफरेंसेस आया है ना, तो उसके भी विजडम में डिफरेंसेस आया होगा। सो ऑलवेज ट्रस्ट द डिग्निटी ऑफ द लाइफ। डिग्निटी ऑफ द लाइफ क्या होता है? आप, हम सब यहाँ पर लाइफ हैं, तो यानी कि मुझे नो मैटर व्हाट, रुचिका जी हैं, प्रशांत हैं, भारती जी हैं, मीरा जी एंड नीलम जी, बीना जी, तारा जी, जो भी जितने भी लोग हैं, संतोष, मीतू जी एंड हूसोएवर इज हियर, सबके जीवन में ईश्वर ने जैसे ये 24 घंटे सबको नवाजा है ना, वैसे इक्वली सबको उतना ही पोटेंशियल दिया कि सबके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बहुत हैप्पी रह सकता है और अपने ट्रूएस्ट सेल्फ के साथ जीवन को दी बेहतरीन तरीके से जी सकता है। लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली खुद को भी कंपेयर करते हैं, औरों को भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करते चलते हैं। तो अगर ये सारी चीजें चलती रहेंगी, तो क्या मेरा जीवन कभी भी सुखी रह सकता है क्या? तो क्या करना है ना, छोटी छोटी बातों को, जो मेरे दिल को टच कर जाए, उसको लिखो और एक पंच लाइन बनाकर लिख के चिपका। मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे अगर लोगों को जज नहीं करना है तो नहीं करना है। किसके जीवन में क्या कहानी चल रही कोई नहीं जान सकता है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, हो सकता है कि कल पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ किसी भी कारण से, लेकिन वहां बैठा कोई, अरे यार आज ना ये कुछ अजीब लग रही है, कुछ इसकी जिंदगी में पता नहीं क्या चल रहा है। ये अगर हम जजमेंट करें तो हम क्या करें? अपने ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने एनर्जी का फोकस हम हटा रहे हैं। जो चाहिए जीवन में उसके ऊपर फोकस रहिए। औरों को सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, लेकिन वो भी हम कब दे पाएंगे? जब हम खुद से प्यार करेंगे। नहीं तो हम अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं, भाई बहन, माता पिता, सबको जजमेंट ही देने वाले हैं, क्योंकि हम खुद को भी जज कर रहे हैं। कोई गलती हो गई तो उस मिस्टेक से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, उस गिल्ट से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता, हम नहीं चाहते हैं फिर भी ऐसा कर लेते हैं, क्या करूं, गलती तो हो गई है। आपको निकलना ही होगा। अगर जीवन को जीना बहुत ही आसान है। सबसे पहले माइंड में जो बिलीफ सिस्टम बनाया है ना, उसको इरेज करो। बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? किसी को पता है? बिलीफ सिस्टम जिसको आप बार बार रिपीट करते हो ना, वही आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जिसको आपने रिपीट किया, जिसको बार बार किया, वही आपका बिलीव है। लेकिन जस्ट जब आप उल्टा चलोगे, अपने उस बिलीफ को रिवर्स करोगे, एक न्यू बिलीफ सिस्टम इनकलकेट करोगे कि नो मैटर व्हाट, या बिल्ली के काटने से कुछ नहीं होता है, वही छोड़, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है, वो भी हमारी तरह एक जीव जंतु है, तो देखो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपना बिलीफ बना लिया, यार बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, तो आपने बिल्ली के सोल के साथ तो पहले ही अपनी एनिमिटी कर ली, और सच में आपके सबकॉन्शियस में वही चला गया, वही बिलीफ सिस्टम मैनिफेस्ट हो गया। अगर फियर आए, अब बात आती है कि यार मेरा तो बिलीफ सिस्टम बन चुका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस दिन बाल धोने से पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर किसी को व्रत करना है तो इन्हें सांस रोक के दिखाओ ना, आज व्रत करो। ऐसे नॉनसेंस चीजों का बिलीफ सिस्टम क्यों बना के रखा है कि इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस दिन सर्टेन ये काम नहीं करना, इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, या जो भी ये बिलीफ सिस्टम हमने इनकलकेट किया है, और वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के साथ कभी भी पॉजिटिव घटनाएं हो ही नहीं सकती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? तो क्या करना है, जो चाहिए उसी को रिपीट। क्वेश्चन
एक क्वेश्चन है, जैसे आपने नेगेटिव का बोला कि सपोज बिल्ली रास्ता काट गई और हमने सोचा कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन जब हम लोग किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हम लोग दही भी खिलाते हैं कि आज तुम्हारा काम होगा, लेकिन फिर भी कई बार नहीं होता है। नहीं होता तो है ना। उस यस। हाँ, हम्म। तो तो उस ऐसे केस में फिर बोलिए, पूछिए पूछिए। यही यही था। कि दही भी खिलाते तो नहीं होता है, हाँ दैट इज फाइन। देखिए कोई भी घटना या जो भी होने वाला है वो सिर्फ आपके इनर सेल्फ, इनर फ्रिक्वेंसी पर होगी। अब मुझे 92.8 एफएम पे गाना चलाना है और हमने 108 चलाया हुआ है एफएम, और उसमें हम चाहेंगे 92.5 एफएम पे जो अगर कोई वो आता है लाइक डीजे, तो वो आकर के इस पे बजे, तो वो कभी भी बज सकता है क्या? नहीं होगा। या जो रेडियो जॉकी उस वाले चैनल पर आता है, इस चैनल में मैं कितनी भी कोशिश करूंगी वो नहीं आएगा। तो इन द वेरी सेम वे जीवन में ये सारी चीजें ना हमारे एंकर हैं, एंकर। ये खाने से ये हो जाती है, ये पीने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है। तो अपने सारे बिलीफ सिस्टम को एक बार में वाइप आउट नहीं होगा। इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि नो मैटर व्हाट, ऑल द पावर लाइज विद इन मी। मेरे ही भीतर सारी शक्तियां हैं। ये ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है। ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं में ब्रह्मांड हूँ, मैं स्वयं में ब्रह्मांड हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अपने ब्रह्मांड को आपको वही सारे पावर देने हैं जो आपको आपके लाइफ में चाहिए, तो मैजिक होने लग जाएगा। किसी और को जज करने की जगह पर खुद का इंट्रोस्पेक्शन करिए। हमेशा खुद को देखते रहिए, खुद को देखते रहिए। और कुछ लोगों को जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो मैंने एंगर के ऊपर भी एक छोटा सा मॉड्यूल रेडी किया था। और उन सबको कहते हैं ना कि अपना अपना एंगर वाला एंकर दिखाइए कि कब कब एंगर आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे लिख के दिया कि जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है वो टाइम पर जब कपड़े नहीं पहनता है तो मुझे गुस्सा आता है, लंच खाकर नहीं आता है तो मुझे गुस्सा आता है, जब मेरा पति आता है और बस अपनी थकान की बातें करता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो उसकी लिस्ट काफी लंबी हो गई। ठीक है। तो जब आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपको किस किस मोमेंट पे गुस्सा आ रहा है, वो सारे आपके एंकर पॉइंट्स हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही अपना एंकर पॉइंट निकालिए। अब उस एंकर को क्या हम करेंगे, वहां से हुक को निकाल देंगे और एंकर कोलैप्स। एंड द मोमेंट एंकर कोलैप्स, एंगर भी गायब। ठीक है। और एंगर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ईगो। हाउ? जब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो ही गुस्सा आता है ना। क्या ये सृष्टि मेरे अकॉर्डिंग चल रही है? मेरा फोन ला देना जरा। देखो पता नहीं कहाँ है, रिंग करो। थोड़ा जल्दी ला दो। हाँ मिल गया, छोड़ो। मिल गया, मिल गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है श्वेता। हाँ थैंक यू। जी। मैं अपने टाइम के साथ इतना ज्यादा एंकर्ड हूँ ना कि यूनिवर्स ही मुझे इंडिकेशन देता है। मैंने घड़ी देखी नहीं थी कितना ज्यादा टाइम हो गया, और अब आप लोगों के सोने का भी टाइम हो रहा होगा। ठीक है। तो अपने लाइफ में अपने सारे एंकर को बस फाइंड आउट करना है और उसको कोलैप्स करते चले जाना है। अपने उन सारे बिलीफ सिस्टम को, जो मेरी जिंदगी, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो मेरे जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उन सारे लिमिटिंग बिलीव्स को हमें ब्रेक करना है। और हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हमें खुद ही नहीं जीने देते हैं। और जब हम खुद नहीं जिएंगे तो किसी, हम अपने एनवायरमेंट किसी को नहीं जीने देंगे। फिर हम चाहेंगे कि सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो, और कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होने वाला है। आप बदलोगे तो ही संसार बदलेगा। इस बात को ध्यान रखना। जब मैंने भी कई साल पहले इस बात को सुना था ना, तो मुझे लगता था यार मैं तो कर लूंगी, लेकिन वो बंदा क्यों नहीं कर रहा है, खुद को बदल क्यों नहीं रहा है वो बंदा।